आम जिंदगी हो या फिर राजनीति हो, हर इंसान अपने कामों का क्रेडिट लेना चाहता है। अगर कोई मिलकर काम करना चाहता है तो उस दोनों इंसान के बीच भी क्रेडिट वॉर नजर आता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर इंसान अपने अपने क्रेडिट्स लोगों को बता रहा है और यही कारण है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटी है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार के खास मंत्री बिहार सरकार मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार क्यों टूटी है, इस पर विजय चौधरी ने कहा है कि हमारे हर काम को तेजस्वी यादव की पार्टी राजद क्रेडिट ले रही थी। फिर वो शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, जितनी भी बहालियां हो रही थी उसका जो श्रेय है वो तेजस्वी यादव खुद ले रहे थे। बिहार में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षा सहित सभी विभागों में हुई बहाली नीतीश कुमार की सोच का परिणाम है। राजद नेता बहाली का अनावश्यक श्रेय लेने की होड़ में लगे थे। गठबंधन टूटने का यही सबसे बड़ा कारण बना। मंगलवार को विधानसभा में जल संसाधन विभाग के आय व्यय में हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राजद नेता अभी यह साबित करने में लगे हैं कि बहाली उनके कारण हुई है, जबकि ये बात जो है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2005 में एनडीए बिहार में शासन में आई थी, 4 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। मेरे शिक्षा मंत्री काल में 50,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। राजद नेता बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली का श्रेय ले रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मेरे शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ये निर्णय हो चुका था कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से कराई जाएगी। विजय चौधरी कहते हैं कि 7वें चरण की बहाली को मैंने ही रोका था। उस समय नीतीश कुमार के निर्देश पर यह तय हुआ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी से बहाली होगी। राजद नेता बहाली का श्रेय ले रहे हैं। हकीकत यह है कि जब वे शिक्षा मंत्री थे तब कोई अड़चन ही सामने आता रहा है। जब राजद कोटे के शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना बंद कर दिया तभी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके पहले राजद की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दावा किया कि सभी शिक्षक संगठनों के विमर्श के बाद ही हमने सुझाव दिया है कि बीपीएससी से ही शिक्षकों की बहाली हो। सीएम शिक्षा दान योजना का प्रस्ताव दिया। जब शिक्षक बहाली का विज्ञापन प्रकाशित हुआ तो उस समय मौजूदा अपर मुख्य सचिव विभाग में नहीं आए थे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का सुझाव दिया गया। डोमिसाइल नीति लागू करने को कहा गया। राजद कोटे के मंत्रियों वाले विभाग की जांच करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की भी जांच कराई जाए। एक तरफ जहां बिहार में अब महागठबंधन की सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार खत्म हो चुकी है और एनडीए की नई सरकार है, लेकिन अब राजद की तरफ से लगातार शिक्षा विभाग में जो भी नौकरियां आई हैं उसको लेकर बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव भी चारों तरफ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिहार में नौकरियां दी गई हैं वो राजद के कहने पर हुई है। राजद की तरफ से प्रेशर बनाया गया तभी ये सारे काम जो है वो हुए हैं। अब देखना होगा कि क्रेडिट वॉर में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, जनता किसे अपना जो है वो नेता मानती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।